हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हम आपके लिए जो राजस्थान पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 21 मई का, उसका एग्ज़ाम का जीके क्वेश्चनों का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, हमने जो सभी क्वेश्चनों का सटीकता से जो आंसर निकाला है। चलिए अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान पीईटी के एग्ज़ाम में 21 मई की शिफ्ट में। जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की है जो सबसे महत्वपूर्ण है जो विशेषता प्रस्तुत करता है, वो जली हुई है जो ईंटों की इमारतें प्रस्तुत करती हैं। इसका ए था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया कि ब्राह्मण है जो ग्रंथ वे पुस्तक जिनका है जो जिनका संबंध है। तो इसका जो क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में इनका आंसर है जो बता देंगे। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया थी, अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। तो अजंता के है जो चित्र ये जातक की है जो कहानियों को चित्रित करते हैं। इसका सी था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता सेनानी है जो श्री सूरजमल बसानिया कहाँ से संबंध रखते थे। तो ये संबंध रखते थे बीकानेर से, स्वतंत्रता सेनानी सूरजमल बसानिया। ए था जो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 105 है जो पूछा गया था कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है जो किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये है जो जानकारी है जो प्रदान करता है समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में। सी था इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया था कि दक्षिण भारत के जो मंदिरों में पाए जाने वाले हैं जो शक्तिशाली प्रवेशद्वार कहलाते हैं। तो ये है जो प्रवेशद्वार दक्षिण भारत के है जो मंदिरों में पाए जाने वाले प्रवेशद्वार है जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गोपुरम। इसका बी था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन 107 क्वेश्चन नंबर 107 कि निम्नलिखित है जो में से किस शासक को है जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो राणा कुंभा का है जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। ये इनके जो उपनाम थे। बी था इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 108 कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने है जो कि गारंटी देकर कांग्रेस से जो समझौता करने की कोशिश की थी। तो इसका है जो क्वेश्चन नंबर 108 का जो आंसर था वो था बी, इसका जो राइट था, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की जो रक्षा के लिए सरकार का है जो आश्वासन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 109 की भारत की सबसे जो उत्तरी सीमा है। तो भारत की है जो सबसे उत्तरी सीमा का है जो ये पूछा गया था। तो ये है 37 डिग्री है जो 37 डिग्री 6 मिनट है जो नॉर्थ अक्षांश से। इसका सी था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि 10,000 फीट से जो ऊपर विश्व की है जो सबसे लंबी राजमार्ग है जो सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो ये है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो संख्या 3 पर स्थित है। इसका ए था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर है जो 111 क्वेश्चन पूछा गया थी, अगर है जो क्वेश्चन नंबर 111 पूछा गया कि अगर अरब सागर में जो स्थित द्वीपों और भारतीयों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो अरब है जो सागर में स्थित द्वीपों और भारतीयों की सबसे महत्वपूर्ण है जो विशेषता रही वो रही थी बी, इसका तो वे सभी है जो प्रवाल के मूल के हैं। इसका बी था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 112 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 112 वो था कि उत्तर पश्चिम में है जो अंतर है जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र में मध्य में है जो शुष्क और गर्म हवाओं को के रूप में है जो जाना जाता है। तो ये है जो जाना जाता है गर्म हवाओं के रूप में। इसका जो क्वेश्चन हम आपको लास्ट में देंगे वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 112 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का है जो विश्व में सबसे बड़ा है जो उत्पादक है। तो भारत है जो विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका था जो डी राइट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया कि तुमलापल्ले है जो जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जहां ये है जो स्थित था आंध्र प्रदेश के अंदर। इसका डी ऑप्शन था जो राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 115 पूछा गया था कि FSI 2000 है जो 21 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में है जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो देश का सबसे बड़ा है जो वन क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा है जो वन क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का। इसका ए ऑप्शन था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 116 कि अहोम जनजाति कहाँ से है जो प्रवासित हुई है। तो अहोम जनजाति है जो म्यांमार से है जो प्रवासित हुई है। इसका सी ऑप्शन था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन है जो पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो वो कल्पना चावला थी। डी होगा इसका जो राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 118 जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन है जो कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना। तो कार्यवाहक है जो राष्ट्रपति है जो नहीं बनाए गए थे, वो नहीं बनाए गए थे। एम है जो हिदायतुल्लाह कभी नहीं बनाए गए थे। डी था इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 119 कि निम्नलिखित में से जो किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की है जो ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो ग्रैंड जो ओल्ड लेडी के जो रूप में जाना जाता है ये जाना जाता है
अरुणा आसफ अली को सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 120 कि है जो किस व्यक्ति को भारत का है जो बर्डमैन कहा जाता है, तो सलीम अली को है जो भारत का बर्डमैन कहा जाता है, इसका ए ऑप्शन था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 121 कि अमजद है जो अली खान निम्नलिखित में से है जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो अमजद अली खान है जो ये संबंधित हैं जो संबंध रखते हैं ये अमजद अली खान सरोद से, इसका डी था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर है जो 122 है जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 122 ये पूछा गया कि यामिनी एजुकेशन मूर्ति निपुण है जो प्रतिपादक हैं, तो यामिनी एजुकेशन मूर्ति ये है जो प्रतिपादित हैं भरतनाट्यम से संबंध भरतनाट्यम की, इसका बी था जो राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 123 पूछा गया कि है जो लोकप्रिय कौन सा है जो किसका लोकप्रिय है जो रूप फ्लाइंग सिख के नाम से है जो जाना जाता है, तो यानी कि किसको है जो लोकप्रिय रूप में जो फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को, डी था इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 124 वो पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार जीतने है जो वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, तो नोबेल पुरस्कार है जो जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे वे तो सीवी है जो रमन, इसका बी था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर पूछा गया कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का है जो शेक्सपियर है जो कहा जाता है, ए ऑप्शन है इसका, ये कहा जाता है महाकवि है जो कालिदास को, ए था इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 126 है जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो क्योटो प्रोटोकॉल का है जो प्राथमिक एजेंडा है, तो क्योटो है जो प्रोटोकॉल का है जो प्राथमिक एजेंडा है वो है ग्रीन हाउस है जो गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित कर रहे, ए था इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 127 पूछा गया कि नमामि गंगे परियोजना के है जो मुख्य स्तंभ कौन से हैं, तो नमामि गंगे है जो परियोजना के मुख्य स्तंभ है वो है डी इसका जो ये ए बी मल है जो उपार आधारभूत संरचना और रिवर है जो फ्रंट विकास और इसका है जो रिवर सतह है जो सफाई, डी था इसका जो राइट आंसर था, उपयुक्त सभी थे ये। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर है जो 128 पूछा गया कि रामसर है जो संरक्षण क्या है, तो रामसर है जो संरक्षण है, तो रामसर है जो संरक्षण है ये है जो यह आर्द्र भूमि के है जो संरक्षण और विवेकपूर्ण है जो उपयोग के बारे में बताया, ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 129 की निम्नलिखित में से है जो कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर है जो जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित थे, तो ये है जो संबंधित है वन है जो अधिकारी है अधिकार अधिनियम 2006 से, इसका बी था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत की है जो रक्षा के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा है जो सम्मेलन है, तो ओजोन परत की है जो रक्षा के लिए है जो निम्नलिखित में से जो सम्मेलन किया गया था वो किया गया था वीना है जो सम्मेलन, सी था इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 131 कि इनमें से है जो किस गैस को सरकार द्वारा है जो प्रदूषण है जो निवारण और है जो नियंत्रक अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से है जो अधिक जारी है जो करने की है जो अनुमति नहीं है, तो ये जिसका क्वेश्चन का आंसर था बी है जो कार्बन डाइऑक्साइड, बी था इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन का है जो वनों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जलवायु है जो परिवर्तन का है जो वनों पर प्रभाव पड़ा था वो जैव विविधता में वृद्धि के तहत, ए था इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 133 की अम्लीय वर्षा स्मारक के है जो संगमर को है जो संचारित है जो करती है घटना को कहा जाता है, तो घटना है जो कहा जाता है, तो इस जो घटना को कहा जाता है संगमरमर है जो वृद्धि, इसका ए होगा जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 134 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो यूनेस्को सूची के अनुसार है जो एक विरासत स्थल नहीं है, तो यूनेस्को सूची के अनुसार एक है जो विरासत स्थल है जो नहीं है वो विरासत स्थल नहीं है बीकानेर का किला, डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है, तो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, बी था इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 136 पूछा गया कि राजस्थान की है जो कला है जो सोने का उपयोग पर कांच पर है जो एक सूक्ष्म चित्रकारी है जो मिनट पेंटिंग, तो ये कहलाती है थेवा कला, बी था इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 137 पूछा गया कि निम्न में से है जो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की है जो खाड़ी में जो नदी गिरती है वो माही नदी, इसका सी था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रागैतिहासिक है जो स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, डी होगा इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान पर्यटन की है जो टैग लाइन क्या है, तो राजस्थान है जो पर्यटन की है जो टैग लाइन है, तो राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन आपको है जो इसका मीन चेंज करके राजस्थान के पर्यटन हिंदी में है कि पधारो हमारे देश, और इसकी है जो इंग्लिश में आपको दिया गया है दे जो
इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, सी था इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया कि खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने है जो किसे हराया था, तो खातौली के है जो युद्ध में राणा सांगा ने है जो इब्राहिम लोदी को हराया था, बी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 141 की तेजाजी मेला हर साल है जो राजस्थान में निम्नलिखित में से है जो किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो तेजाजी मेला है जो परबसर में आयोजित किया जाता है, इसका डी था जो राइट आंसर था। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 142 पूछा गया कि राजस्थान का है जो पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जो बड़े पैमाने पर है जो संचयी और प्रतिष्ठानों के लिए है जो गीगावाट को पार कर लिया है, तो राजस्थान ने जो पार कर लिया है 10 गीगावाट को, बी होगा इसका जो राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 143 पूछा गया था कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल है जो स्पोर्टिंग सर्विसेज किस है जो इवेंट के पावर्ड बाय है जो स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुए हैं, तो ये है जो पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, बी था इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वयम है जो रक्षा में हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र है जो का आदर्श वाक्य है, तो ये है जो सशस्त्र है जो का आदर्श वाक्य है, यह भारतीय तट रक्षक का ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान सरकार की किस योजना के है जो तहत महिलाओं के बेहतर है जो स्वास्थ्य प्रबंध के लिए जो महिलाओं और जो किशोरियों को हर महीने 12 है जो सैनिटरी नैपकिन है जो मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं, तो ये है जो मुफ्त है जो प्रदान है जो किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं उड़ान योजना के तहत, ए था इसका जो राइट आंसर था। चलिए जो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर है जो 146 क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से है जो किस शहर में आयुष है जो मंत्रालय ने है जो विश्व होम्योपैथी दिवस पर है जो वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित है जो किया था, तो ये किया था शिमला के अंदर, डी था इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 147वां कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा है जो कर्नाटक के जो निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का है जो उद्घाटन किया गया था, तो ये किया गया था शिव है जो मोगा हवाई अड्डे का, डी इसका तो राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश को है जो टैक्स हेवन के रूप में है जो जाना जाता है जिसने है जो पहली बार है जो फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रभावी है जो प्रस्तावित किया है, तो ये क्या है संयुक्त अरब अमीरात ने, सी था इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शहर 2023 में है जो 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का है जो मेजबान है, तो ये जो शिखर सम्मेलन का मेजबान है वो देश थे कुआलालंपुर, इसका बी था जो राइट आंसर था। आज का है जो लास्ट क्वेश्चन है कि जो पूछा गया था 150 नंबर का कि TLMAL है जो भारत के है जो टाटा समूह और किस देश के है जो समकक्ष के बीच एक है जो संयुक्त उद्यम है, तो ये है जो USA के बीच में, ए इसका जो राइट आंसर है था जो पूछा गया था। ये क्वेश्चन थे जो आपके राजस्थान PET की 21 मई के जो एग्जाम में पूछे गए थे, इसका कंप्लीट हमने जीके का एनालिसिस आपको है जो प्रोवाइड करवा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।